दुनिया के सबसे बड़े रोजगार कानून मनरेगा की जगह लाए गए नए विकसित भारत जी राम जी कानून को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान। एनडीटीवी में आपका स्वागत। धन्यवाद। आपने पिछले कई महीनों से इसकी तैयारी की है। 1 जुलाई से क्या प्रोटोकॉल होगा, किस तरह आप इसको लागू करेंगे? तैयारियां सारी पूरी हो गई है, स्कीम नोटिफाई हो गई है, राज्यों ने भी कर दी, लगभग अधिकांश राज्यों ने, बाकी प्रक्रिया में है। और इस ग्रामीण विकास सम्मेलन में हम इसको पूरी तरह से इसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना लागू हो जाएगी। 100 के बजाय अब 125 दिन का रोजगार हमारे मजदूर भाइयों और बहनों को मिलेगा। जितनी फॉर्मेलिटीज थी राज्यों के साथ मिलके हमने पूरी कर ली है। हम पूरी तरह से तैयार है इस योजना को लागू करने के लिए। कैपेसिटी बिल्डिंग का काम, पंच सरपंचों को भी एजुकेट करने का काम, ग्राम सभा कैसे विकसित ग्राम प्लान बनाएगी उसका काम, फिर हमने जो 4 तरह के मेजर काम हाथ में लिए 4 श्रेणियों के, उनके बारे में जानकारी ये सब दे दी गई और अब पूरी तरह से तैयार है। 30 जून को मनरेगा का समापन होगा और 1 जुलाई को विकसित भारत जी राम जी योजना का प्रारंभ, शुभारंभ। यानी जो नए पहचान पत्र दिए जाने हैं ग्रामीण मजदूरों को, वहां से लेकर फंड के आवंटन तक इसकी तैयारी राज्यों ने कर ली। सभी राज्यों ने, एक आध अपवाद है जो अपने हिस्से का बजट प्रोविजन करना था वो कर लिया। हमारे जॉब कार्ड जो आज हैं मनरेगा के, जब तक दूसरे राज्य वो उनकी व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं अपवाद स्वरूप कोई ऐसी बात है तो ये भी काम आ जाएगा उनके। सारी व्यवस्थाएं परिपूर्ण है हमारी। भारत सरकार ने भी 1,51,282 करोड़ ओवरऑल 95,600 करोड़ से ज़्यादा का आवंटन हमने जो फंड एलोकेट किए हैं वो सब राज्यों को कर दिए गए हैं, उनको इंडिकेट कर दिया गया है और राज्य भी तैयार है और केंद्र तैयार है। केंद्र भी तैयार। राज्यों ने अभी नोटिफाई नहीं किया है, वहां पर जब तक वो नहीं करते तो सबने आज बताया है कि प्रोसेस चल रही है और बावजूद इसके योजना लागू हो जाएगी। ऐसे वक्त पर जी राम जी कानून को आप लॉन्च कर रहे हैं जब बिलो नॉर्मल मॉनसून को लेकर एक चिंता है। आपने भी इसका सार्वजनिक तौर पर कई बार जिक्र किया है। एल नीनो के असर को लेकर आशंका है। आपने क्या दिशा निर्देश दिए हैं उन, विशेषकर उन इलाकों के लिए जहां पर इस बार औसत से कम बारिश का पूर्वानुमान है? हमने लगातार ये कोशिश की है, निर्देश दिए हैं कि जो पुरानी बनी वाटर बॉडीज है उनको इस योजना के अंतर्गत ठीक कर लिया जाए। नई जितनी बन सकती है, क्योंकि कई तो छोटी छोटी वाटर बॉडीज होती, चेक डैम, स्टॉप डैम, उस तरह की संरचनाएं वो इससे पूरी कर ली जाए। और जल के संरक्षण के जितने भी प्रकार के काम हैं उनको सर्वोच्च वरीयता दी जाए ताकि पानी कम भी गिरे तो उसको हम संग्रहित कर सकें इस योजना के अंतर्गत और उसका उपयोग खेती के लिए भी और बाकी पीने के पानी से लेके बाकी चीज़ों के लिए भी करते रहें। आपने 100 की जगह 125 दिन का रोजगार देने का फैसला किया नए कानून में। आपको लगता है ऐसे वक्त पर अगले 2-3 महीने काफ़ी मुश्किल होने वाले हैं, तो ग्रामीण इलाकों में मजदूरों को ज़्यादा रोजगार मिले ये भी सुनिश्चित करना होगा? हमने वो जिले भी पहचान लिए हैं जहाँ एल नीनो का ज़्यादा असर पड़ेगा। अभी तक जो संभावित है 111 है, लेकिन असर 300 से ज़्यादा पर पड़ेगा। राज्यों को इंडिकेट भी कर दिया, हमने जानकारी दे दी है कि आपके राज्य में इतने जिले बेहद संवेदनशील है और हमने ये आग्रह भी कर लिया कि वहाँ अगर खेती में रोजगार में कमी आई तो विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत उनको रोजगार देना है। हमारी पूर्व तैयारी इतनी है कि बिना किसी परेशानी के ये ट्रांजिशन मनरेगा से विकसित भारत जी राम जी में हो जाएगा और हमारी कोशिश ये है कि कोई मजदूर एक दिन तो क्या 1 घंटे भी बिना रोजगार के ना रहे, कोई परेशानी उसको ना हो। तो जिनका KYC अभी नहीं हो पाया उनको काम मिले ये सुनिश्चित, सारे रास्ते हमने निकाल लिए, सुनिश्चित कर लिया। हमसे बात करने के लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दिल्ली में मेरे कैमरा सहयोगी रोशन के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।